स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज का जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। और इस जो वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे वो है बेटा हमारा पॉलिटिकल साइंस, जिसका एग्ज़ाम तो हमारा जून में होगा। तो मैं आपको बता दूं इस जो आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर 3 इकाई है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने वीडियो पे अपलोड रील के साथ मैंने अपलोड कर दी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन तब भी हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आपका पहला जो फर्स्ट इकाई जो है वो कौन सी हमारी वैश्वीकरण। तो हम वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे। वैश्वीकरण वैसे होता क्या है बेटा? आयात और क्या होता है निर्यात, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ही हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो पहला क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण के अर्थ को समझाते हुए। उसके जो 3 आयाम है सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसके बारे में बताइए। अब मैं बता दूं 20वीं शताब्दी के अंदर जो वैश्वीकरण का जो है विश्व का एकीकरण हुआ। तो वैश्वीकरण की जो उत्पत्ति है विद्वानों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहे हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी की देन है, मतलब कि कई विद्वानों का ये मानना है कि जो वैश्वीकरण है वो 20वीं शताब्दी में आया है, सन 2000 से पहले की बात है। लेकिन वैश्वीकरण क्या है? अलादीन के चिराग के जिनकी तरह एकाएक 20वीं शताब्दी में उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि वो प्राचीन काल से ही क्या हो रहा है? चलता हुआ आ रहा है, ऐसे कई विद्वानों ने कहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं साधु और महात्मा राजा शक्ति एवं ज्ञान की खोज में नए नए मार्गों की तलाश करते हुए दूर दराज की यात्रा करते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ट्रैवलर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वो बताते थे। अगर मैं आपको बताऊं मध्यकाल के बारे में, तो चंगेज़ खां और तैमूर लंग साम्राज्य ने विश्व के एक बड़े भूभाग को जोड़ा। मतलब ये क्या है? भूभाग को जोड़ा मतलब कि क्या है? उन्होंने वैश्वीकरण किया, मतलब विश्व को एकीकरण से जोड़ा। तो ये तो कब बात है? मध्यकाल की। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक काल में, आधुनिक काल में जो औद्योगिक क्रांति आई और यूरोप और अफ्रीका देशों के मध्य व्यापारिक जो संपर्क हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा? जो आधुनिक जो है हमारा वैश्वीकरण शुरुआत हुई। 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई अमेरिका की खोज, और उसके बाद 18वीं शताब्दी में पुर्तगाली जो आए थे अफ्रीका और भारत में भी आए थे। आपने सुना होगा वास्को डी गामा के बारे में। उसी समय से वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई थी। 1990 के दशक में वैश्वीकरण समय तक वैश्वीकरण सबसे अधिक संदेहास्पद और विवादास्पद परिघटना रही। मतलब कहा जाता है इस विवाद ने विचार, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था के दायरों को वैश्वीकरण के समर्थकों और आलोचकों में विभाजित कर दिया। बोला जाता है वैश्वीकरण के कारण 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विश्व के बड़े शासक अभिजनों ने अपनी निजी स्वार्थी हेतु विश्व बाजार का प्रसार करने के लिए पूंजीवादी वैश्वीकरण के नेटवर्क का निर्माण किया। मतलब कि वो एक जगह से दूसरे देश में गए, अपना सामान का बेचा। उसी को बोलते हैं ब्रेटन वुड्स संस्था। ब्रेटन वुड्स प्रणाली थी पश्चिम व पूर्व के विकसित पूंजीवादी देशों और बहुराष्ट्रीय निगमों के त्रिकोण संगम ने मिलकर वैश्विक संरचनाएं खड़ी की। मतलब कि ब्रिटिश का बहुत बड़ा योगदान रहा वैश्वीकरण को खड़ा करने में। वैश्वीकरण के दबावों के अंतर्गत पिछले 30 वर्षों में विकासशील देशों में पूंजी बाजार की संरचना और उनका आकार बहुत तेज़ी से परिवर्तित हुआ है। विकासशील देश की अगर हम बात करें तो वो हमारा भारत है और भी अन्य देश हैं। वैश्वीकरण के युग में मुक्त व्यापार नीतियों के लागू होने और सामाजिक सेवाओं के बढ़ते निजीकरण, भाई इस समय क्या हुआ? प्राइवेटेशन ज़्यादा हुआ। दूसरा, लोगों के पास निजी संपत्ति आई और मार्केट के अंदर कंपटीशन आया। मतलब पहले लोगों के पास कम ऑप्शन होते थे, लेकिन अब क्या है? ज़्यादा ऑप्शन होते हैं।
इसका एग्जाम्पल मैं ये बता दूं आपको, साइकिल का एग्जाम्पल है। मान लो सपोज़ कि पहले वैश्वीकरण नहीं था, तो आपको अगर साइकिल खरीदनी है तो वो भारत की ही खरीदनी है। लेकिन वैश्वीकरण से क्या हुआ, जब आपका दूसरे देशों के साथ संपर्क हुआ तो उसके साथ क्या हुआ कि उस देश के सामान भी हमारे देश में बिकने लग गए। इससे क्या हुआ, हमें कई सुविधाएं मिली। अब हम अपनी सुविधाओं के अनुसार दूसरे देशों का भी सामान खरीद सकते हैं। इससे लाखों तमाम निम्न वर्गों के जो इच्छाएं पूरी हुई। वैश्वीकरण ने एक मार्केट के अंदर प्रतिस्पर्धा लेकर आई, कंपटीशन जिसको कहते हैं वो लेकर आई, जिसके कारण सस्ते से सस्ता हमें सामान मिलने लग गया। जो कि आज आपने देखा कि एक टाइम पीरियड ऐसा था जिस टाइम पे कि जो कीपैड वाला फ़ोन था वो 16,000 रुपये का हुआ करता था, और आज 16,000 रुपये का एंड्रॉयड फ़ोन 4 GB और 16 GB के साथ आता है। तो ये मार्केट के अंदर कंपटीशन की वजह से ही संभव हो पाया है बेटा। और ये किस वजह से हो पाया, वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत ही प्राचीन है।